कि पूरी दुनिया मिलके काम करे, मतलब सारे कंट्रीज मिलके यूनिटी के साथ काम करें, वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं, या फिर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं? यार बात तो ठीक है, इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ दें एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे समझ रहे हो हम कहते हैं कि हाँ हमारा इंडिया के साथ बड़ा साथ मिलके हर काम कर रहा है, और आईफोन के साथ भी वो काम कर रहा है। अब उन्होंने वो मैप निकाला, वो भी इंडिया के साथ उनकी नेविगेशन है, वो टोटली वो जो काम कर रहा है वो अमेरिका के साथ कर रहा है। तो इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी लो है, क्योंकि हम इनके ऊपर वर्किंग नहीं करते। कर रही है हमारे साथ। नेबर में ही सबसे बेस्ट होती है। ट्रेड आपकी इंडिया के साथ बेहतर हो, आपके अफगानिस्तान के साथ लीगल ट्रेड हो, ऐसे ही है, ईरान के साथ लीगल स्मगलिंग नहीं हो, जिसमें आपका जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो, टैक्स आए, चीज़ें हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ इंडिया भेजना है या इंडिया से लेना है कि चाइना भेजना है। हमारा एक ही ज़हन बन गया कि बस वो हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने ये ज़हन बना लिया कि हम ये नहीं करते यार कि उसके साथ मिल के कोई कारोबार बिजनेस अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, हम ये नहीं कहते, हम कहते नहीं बस वो हमारा दुश्मन ही बस गया है। पता है कितनी बड़ी इकॉनमी है वो इस टाइम पे, इस वक्त मिनॉरिटी के उसको पूरी वाला कोई मुल्क आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अपने इसरो की, मेरा सवाल ये है कि अगर जो है इसरो और एप्पल आपस में काम कर रहे हैं नेविगेशन के एतबार से, हमारा स्पार्को किधर है? हमारा स्पार्को ये सोया हुआ, हमारा जो स्पार्को है ये कोई काम ही नहीं कर रहा। हमारा जो मुल्क में तरक्की जो करनी है, वो लोग हमारी जो टेक्नोलॉजी वो पहले थे हमारे, अब जो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, इनको तो अपनी अपनी पड़ी हुई अपनी सीटें बचा रहे हैं। इनको तो तरक्की के लिए इनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना क्या। हमारे जो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनको भी नहीं पता कि हमने करना क्या है। हमारी गवर्नमेंट के जो वज़ीर आज़म में जाते हैं, लोगों के सामने दूसरे मुल्क में जाते हैं, लेकिन ये लेन देन का काम कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी और आईटी के ऊपर ये कोई काम नहीं कर रहे। हमारे जो छोटे तलबात हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, उनको तो पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करनी है, ये हमने आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि अमेरिका और इंडिया इसीलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि वो सारी वर्किंग वो टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं और आईटी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हमारी यहाँ पे जो आईटी है, वो आईटी के कोई नाम किसी बच्चे से पूछ लें, आपको किसी बच्चे को नहीं पता कि आईटी है क्या। क्योंकि अगर हम आईटी पे काम करेंगे तो हम आगे निकलेंगे। वो ऑफिस वर्किंग भी उनकी सारी आईटी टीवी। अभी से कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वन अर्थ वन फैमिली, जो कि G20 का मोटिव भी रहा। अभी रिसेंटली उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सब मिल के काम करें दुनिया के जितने भी कंट्री। और ये सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, हमें प्रैक्टिकली भी नजर आता है, जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज, चाहे वो UAE हो या इसके अलावा सऊदी अरेबिया हो, बांग्लादेश हो, ईरान, अफगानिस्तान हो, ओमान हो, ये सब कंट्रीज के साथ वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जिस तरीके से G20 में हमने देखा कि उन्होंने रिलेशन बेहतर करने की ना सिर्फ बात की, बल्कि उन्हें G20 का मेंबर बनाने की भी बात की। पाकिस्तान इस सारी गेम में हमें कहां पे नजर आता है? हम लोग अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे नेबर के साथ, ना सिर्फ नेबर बल्कि ना इस्लामिक कंट्रीज के साथ और ओवरऑल दी वर्ल्ड भी। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जहीर। आपका नाम? नाजिम अली। ग्लोबलाइजेशन का एरा है, ये रीजनल एरा भी है। ऐसे ही है। आप ग्लोबलाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हुई है, अब रीजनल एरा है। रीजनल एरा में क्या होता है कि रीजनल एरा में रीजन उठते हैं, जैसे कभी यूरोप था, जैसे कभी अमेरिका था। अब ये एशिया का एरा है। एशिया एरा में कहाँ कौन उठ रहा है? पहले चाइना उठा, पाकिस्तान की बारी आई नहीं, इंडिया उठ गया, रशिया भी उठ गया। अभी आजकल बहुत तेजी से उठ रहा है तो वो इंडिया उठ रहा है। अब इंडिया ने जो उसके रीजनल थे, टेरिटोरियल जो उसके थे फ्रेंड्स, उन्होंने उनके साथ सही बिजनेस किया, उनको सिक्योरिटी दी, उनकी एप्पल वहाँ पे आ गया, सारी कंपनीज वहाँ पे आई। पाकिस्तान वो सिक्योरिटी दे पाता तो वो ये ज़ाहिर है यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आती। बिल्कुल ऐसे तो ही। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, आपने बोला जो अभी जब इंडिया की बारी आई तो सबके साथ उन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन उन्होंने अपने नेबर को बिल्कुल नहीं भूले। बांग्लादेश के साथ उनके कैसे रिलेशन है? बड़े जबरदस्त रिलेशन है। इवन अगर बात करें चाइना की, हालांकि उनकी आपस में लगती है, फिर भी वो ट्रेड करते हैं। $100 बिलियन के उनके साथ बिजनेस है उनका। हम ये चीज क्यों नहीं समझ लेते कि यार इश्यूज अपनी जगह पे, जो हमारे इख्तलाफात हैं अपनी जगह पे, ट्रेड क्यों हम रोक देते हैं? क्यों हम एक मिनट में कह देते हैं हम तो इस कंट्री के साथ बिजनेस ही नहीं करेंगे, ये तो हमारे में है। यही बात है। जो आपकी आज़ादी होती है ना, वो आपको काम करने देती है। ठीक हो अब आप अमेरिका की सैंक्शन की वजह से या चाइना की नाराज़गी की वजह से आप ये बिजनेस, आप एक तरफ अमेरिका की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, एक तरफ चाइना की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, एक तरफ सऊदी अरब की नाराज़गी को सोचना शुरू कर दें, ईरान जो आपके साथ बैठा हुआ है
अफगानिस्तान आपके साथ बैठा हुआ है, ईरान के साथ आप बिजनेस नहीं कर पाते। ऑयल हम बड़ी तादाद में, पेट्रोल की अगर बात करें उन ईरान से, बस नहीं टेक्नोलॉजी है कि हम किसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर सकें। आपने टेक्नोलॉजी और आईटी की बात की, हमारे मुल्क में तो इंटरनेट ही नहीं है, तो आईटी कैसे आएगा? इंटरनेट देखें ना, अब पाकिस्तान वैसे तो यूज़ बड़ा कर रहा है इंटरनेट, हर बच्चे को पता है कि इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, और हम नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं कर रहे। अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो इंशाल्लाह हम इनसे भी आगे निकल सकते हैं। हमारी ये पोजीशन है, हमारे अंदर टैलेंट है, बच्चों के अंदर भी है, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ करते हैं और इनको पता आर यू कॉमेडी मी ही नहीं है कि हमने करना है कैसे है। हम सारा दिन फ़ोन खोलते हैं, हम टिकटॉक यूज़ कर लेते हैं, फेसबुक यूज़ कर लेते हैं, और ये सारी गंदी चीज़ें हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो मेन पॉइंट है उस पे नहीं काम करते, हमारा उस तरफ ख्याल ही नहीं है, क्योंकि हम हाँ ठीक है, एक मैं आपकी राय लेना चाहूंगी इस पे। आप आईफोन 15 या 15 प्रो मैक्स खरीदते हैं, डब्बा लेके आते हैं और टर्न करते हो, ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया, और आप उसको परचेज करते हो, क्या फीलिंग होगी पाकिस्तान में रहते हुए? देखे ना, ये तो बहुत बुरी बात है, ये बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये देखता है कि वो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो उनको चाहिए कि ये शर्मनाक बात है कि यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा हुआ। हाँ ये अच्छी मेड इन पाकिस्तान लिखा होता तो वो हर बंदा खरीदता। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो पैसे चल रहे हैं हमारे, अगर डॉलर ऊपर चले जाता है, हम अपनी मतलब अपने जो हमारी जेब में पैसे, हम उन पैसों को यूज़ करें और वो अपना ले, लेकिन अब इंडिया का जो रेट है वो हमसे भी ऊपर है पैसे के लिहाज से, हम बहुत आगे उनकी करेंसी, हमारी करेंसी नीचे। अब हमें ये करना चाहिए कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए, बल्कि उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमारा कुरान बताता है कि आप अपने ऊपर काम करो, आप ऊपर निकलो। बिल्कुल, हमारा अपना कानून भी है, शरिया भी है, और अगर सीखने की बात है हम उनसे भी सीख सकते हैं, लेकिन हमने तो डिजाइन में बिठाया हुआ सिर्फ दुश्मनी करनी है, दुश्मनी। बिल्कुल, ये बॉर्डरों के ऊपर बस टांग उठाने का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को दिखा रहे हैं कि हम बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, और टीम हमारी जो वो जज्बात के साथ खेल लेती है, एक दो मैच जीत लेती है, बाकी सारे मैच हार जाती है। बस यही हमारा जो फड्डा है, हमारे दिमाग में यही बिठाया हुआ है कि बस हम इधर वर्किंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा कोई माइंड नहीं है। कोई यहाँ पे सारे दोस्त खड़े हैं, सबको पूछ लें, तो किसी को भी पता हो कि हमारे जो माशरे में क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ नेगेटिव कर रहे हैं और पॉजिटिव नहीं कर रहे। अगर ये पॉजिटिव करते हैं तो हो सकता है कि ये इंडिया को भी पीछे छोड़ सकते हैं। सही बात है, करने पे बहुत कुछ हो सकते हैं। पूरी दुनिया में वो ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब सब पूरी दुनिया के कंट्रीज मिलके काम करें और जो सब आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएं। आपको नहीं लगता हमें इस स्टेटमेंट को समझना चाहिए और रिलेशन बेहतर करने चाहिए? हम कहते हैं जो इंडिया है ना, उस मोदी ने ना सियासत में पुख्तगी पैदा की है, अच्छा, अपने साथ यूनिटी लाए हैं। हमारे सियासतदान ना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, इसलिए हम पीछे चले गए हैं। हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये बंदा अगर ऑनेस्टली है तो ये क्यों है, ये भी करप्ट होना चाहिए। ये अगर आगे जा रहा है क्यों जा रहा है? हमारा सबसे ज्यादा हमारी कौम में बहुत प्रोफेशनल है, मगर मोरल इसलिए ज्यादा है कि हमारे सियासतदान, हमारा लीडर कोई नहीं है। हमारे जो ऊपर है, हेड करने वाले हैं, लीड करने वाले, वो सब अफगानिस्तान जो है ना, वो यूनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे ही है, उन्होंने आटा हमसे लेना खाना है, तो फिर भी वो अच्छे हैं, हम बुरे हैं। ठीक हो गया। और इतने पाकिस्तान में जितना अफगानी है ना, आप यकीन करें, अगर इनको निकाल दें ना तो पाकिस्तान तरक्की कर जाए। अच्छा, ये मैं बड़े लोग ये स्टेटमेंट आजकल दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं तो बिजनेस भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान को करके दे रहे हैं? पाकिस्तान बहरान की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बेरोजगार हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है उनकी वजह से। पाकिस्तानी मजदूर जो है ना, टीचर्स हैं, उनका बड़ा इसमें अहम रोल है कि वो गाइडलाइंस दे बच्चों को कि यार ये भी फील्ड है, आप इसमें भी जा सकते हो। देखिए इंडिया की बात कर रही हैं आप, तो वो तो चांद तक पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब उनका जो एक तैयारा है, चांद तक भी पहुंचा और एप्पल तक भी पहुंचा, और दोनों काम इसरो ने किए हैं। बेशक ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन जब तक हम जो है बच्चों को गाइडलाइंस नहीं देते, हम फील्ड से मुतालिक उनको बताते नहीं है, उनका जो है वो माइंडसेट जब तक नहीं बनाते, तो हम नहीं कुछ भी कर सकते। स्पार्को के बारे में क्या कहोगे? स्पार्को से रिलेटेड मुझे आइडिया नहीं है। कोई स्पार्को पेंट कंपनी है जो स्पार्को पेंट कंपनी नहीं है, स्पार्को हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाई थी कि ये भी मून मिशन करेगी, सन मिशन करेगी, कोई बड़े बड़े काम करेगी, लेकिन उसने तो कोई एक मून मिशन आज तक नहीं किया। देखिए जी, हमारे मुल्क में मिशन होते हैं कि फलाना हुक्मरान करप्ट है, फलाना ये कर रहा, फलाना ये कर रहा। हम इससे बाहर निकलेंगे तो कुछ और हमें नजर आएगा, जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलते हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। आईफोन 15 एंड 15 प्रो मैक्स लॉन्च हो चुका 15 एंड 15 प्रो मैक्स लॉन्च हो चुका है।
मेड इन इंडिया है। लेकिन खबर ये है, एप्पल ने कंफर्म किया है कि अब जो इसके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम होगा, जो मैप का सिस्टम होगा, वो इसरो का होगा और 7 इसरो की सैटेलाइट जो है वो नेविगेशन को जो है हैंडल करेंगी। इंडिया की टेक्नोलॉजी और आईफोन के पार्टनर बनने पर क्या कहेंगे? पहली तो बात ये है कि इंडिया जो है वो हमारा अजली दुश्मन है। अच्छा, तो हर बात दुश्मनी से ना शुरू करें। नहीं, असल में पता क्या है, उसका हमारा एक सरहदों का जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह पे बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन जो मजहबी हवाले से या जो चीज़ें अब चल रही हैं ना, जो पिछला 10 साल दौर चल रहा है मोदी का, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं एज ए मुस्लिम के हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजरस हैं और बड़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। देखिए मैं अब चीज देखिए हम टॉपिक पे आते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि ज्यादातर इंडिया की खबरें यहाँ पर शेयर नहीं ना की जाती। हमारा तो काम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंटेंट पे, तो हम इधर की खबर पे भी नजर रखते हैं, उधर भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा और अहम काम इंडिया के लिए किया ना, मुसलमानों के लिए, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया वहाँ पर। कितना बड़ा काम है। देखिए वहाँ की बेटियां इनसिक्योर थी, कोई भी मर्द जो है 3 तलाक कह के घर से निकाल देता था। उन्होंने कहा मेरी भारत की बेटी को कोई 3 तलाकें नहीं देगा, जिसने तलाक लेनी है कानूनी तरीके से देगा, और जो इस तरह देगा उसको सजाएं हैं, जुर्माने हैं, जेल है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, ये छोड़ दें। नहीं, और अगर मिल भी रही है तो उसमें गुजारा ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की यूथ है बाहर जाने की कोशिश कर रही है, यही अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करें और हमें यहाँ पे ही ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाए, क्या कहेंगे आप? पहले हम खुद ही नहीं ठीक तो दूसरों के साथ रिलेशन ठीक करने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक हो पहले हम आपस में रिलेशन ठीक करेंगे तो फिर ही है ना। ऐसे ही है। जहाँ पे भी जॉब चाहिए आपको, सबसे पहले आपको सिफारिश चाहिए, उसके लिए यहाँ आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और अब हम ना हमारे पास सिफारिश है ना हमारे पास पैसे सारी बात है, पहले पैसे इतने डिग्री पे लगाए, मतलब एजुकेशन पे लगाए, उसके बाद जॉब के लिए भी पैसे लगाएंगे। अब मैं तो समझता हूँ उससे बेहतर ये आप डिग्री लेने से पे जो पैसे लगाने हैं उससे वो उन्हीं पैसों की आप रिश्वत दे के जॉब ले लें। इस मुल्क में तो ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर जिस न्यूज़ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें, उनके रिलेशन सबके साथ बेहतर हो रहे हैं। आपको आइडिया होगा अगर आप न्यूज़ देखते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, पहले भी वो कहते रहते हैं वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया सबका साथ सबका विकास, ये मतलब सब मिलके काम करें, पूरी दुनिया के कंट्रीज रिलेशन बेहतर रखें और सभी आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएं, फ़ायदा उठाएं, तरक्की करें। हमें इस स्टेटमेंट का फ़ायदा लेना चाहिए, रिलेशन बेहतर करने चाहिए। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ दें एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। ठीक है। वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिजिटल हैं। ठीक है। वो हमसे बहुत आगे है, ये हमें मानना पड़ेगा। हम बिल्कुल नहीं मानते, इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो हमसे आगे। ठीक है। एजुकेटेड लोग हैं ना, जो जैसे आप हैं, मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखता हूँ, यूज़ करता हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है कि भाई वो आगे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें बता दिया गया है बस मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि भाई इंडिया में गुर्बत है, वो उनकी बात नहीं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आगे वो निकल के अच्छी बात उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मिल के काम करे, मतलब सारे कंट्रीज मिल के यूनिटी के साथ काम करें, वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं, या फिर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यार बात तो ठीक है, इंडिया के साथ दूसरे मुल्कों से तो हमारा फर्क है। हाँ। लेकिन इंडिया के साथ हमारे कुछ थोड़े मसाइल हैं। अच्छा। तो उसमें ऐसा है कि चीज़ें तो अब अगर अपनी आवाम को देखे ना, ठीक है, तो चाहिए कि हमें फ़ौरन इनके साथ अटैच होकर फ़ौरन काम करना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन हो चुकी है। लेकिन जो मसला है ना, हमारे भाइयों का उधर कत्ल है कश्मीर में, या मसला मसाइल है, यार वो चीज़ अगर देखेंगे तो फिर हम वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें नहीं, अगर तो गलत हो रहा है तो मैं भी ओपनली कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। हालांकि वैसे तो वो उनके इंटरनल मैटर है अगर हो भी रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा और हमें बताया जा रहा है, उसका क्या, कौन कसूरवार है? मतलब हमें यहाँ मीडिया पे बताया जा रहा है जुल्म जुल्म जुल्म। आपको पता है वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है? आपको अंदाजा है? वो बात ठीक है, लेकिन हम देखते हैं जैसे है कि इंडिया में जो है ना, वो हमेशा अक्सरियत हिंदुओं को दी जाती है। जो माइनॉरिटी में है, हमारे जो मुसलमान भाई है ना, वो परेशान ही है वहाँ पे। अच्छा। वो पता ये क्या है कि वो उनको वो छोटे लेवल पे रखते हैं, ऊपर नहीं जाने देते। अच्छा। हाँ, आपको पता है इंडिया के 3-4 ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो कि मुस्लिम हैं। इसके अलावा उनके बहुत से ऐसे, इवन एक MPA उनका वहाँ पे MLA है, वैसुद्दीन अवैसी उनका नाम है, लेकिन हकूक नहीं मिल सके।
वो पता क्या, वो जो है कि बेशक प्रेसिडेंट है। आईफोन 15 प्रो मैक्स कल से खबरें चल रही हैं कि लॉन्च हो चुका है, लेकिन जो नई चीज उसमें ये है कि जो उसका नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया का स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है इसरो का नेविगेशन सिस्टम अब आईफोन के अंदर इस्तेमाल होगा। इंडिया की टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई सुपर पावर के बारे में क्या कहेंगे? ये तो है ना, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, हमसाया मुल्क है, हमसाया मुल्क है ना, तो हमें भी चाहिए उन लोगों की रीस करने। हमारा क्या बात करते, यही मेरा टॉपिक रहता है। एक पड़ोसी वो गाड़ी लेता है, हम जल के स्वाह हो जाते हैं, ऐसे ही है। हम कहते हैं हमने क्यों नहीं गाड़ी ली, वो तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क जल रहा है। हमारे मुल्क को चाहिए तरक्की करनी, आगे बढ़ना। अब देखो जब पाकिस्तान का मैच हुआ इंडिया के साथ, कितना बुरा आ रहे हैं, बहुत बुरा आ रहे हैं ना। देखना चाहिए ना इनको, हमारे पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके आ रहे हैं। कोई अच्छा हुक्मरान आए, कोई अच्छा लीडर आए, हम उसकी सपोर्ट करें, हमारे पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं। जैसे मैं कहता हूँ मैं घर का सरबराह हूँ, मुझे चाहिए मेरा घर ऊपर जाए, नीचे ना आए। अच्छा चलो, अभी जो फोन है मैप पे जाना हो तो किसका मैप यूज करते हो? मोबाइल, मोबाइल तो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं जो, और गूगल मैप होता है उसमें। गूगल मैप होता है। अब आईफोन के अंदर जो है इसरो का मैप चलेगा। आईफोन का मैंने तो आईफोन यूज नहीं किया, कभी यूज ही नहीं किया? कभी यूज किया। इंशाल्लाह ताला ले लेंगे कभी, जरूर लें। जो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो क्या पाकिस्तान में नहीं ले सकते? पाकिस्तान में नहीं ले सकते। कितने का? 5-6 लाख का है। सऊदीया में 4500 रियाल का है, मेरे भाई के पास है, उसने 4000 रियाल का लिया है। उधर इंडिया में भी 1.5-2 लाख का है। इंडिया में 1.5-2 लाख का, पाकिस्तान में 6-6.5 लाख का। क्यों है पता है आपको? बाहर के मुल्क में इतने में गाड़ी आ जाती है। क्यों है आपको पता है इतना महंगा? क्यों है आप बताओ? टैक्स, टैक्स सब टैक्स देते हैं। अभी आपने एक नारा लगाया पाकिस्तान क्या? वो कहता है अर्जुन पाकिस्तान जिंदाबाद, कहता नहीं पाकिस्तान से जिंदा भाग, जिंदाबाद नहीं, अर्जुन पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये हालात है पाकिस्तान से, सब लोग भाग रहे हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ सऊदी अरब, अभी पासपोर्ट बना, सब कुछ हुआ है, लोअर फिंगर कराने आया हूँ, अब मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा आप भी जा रहे हैं? अच्छा, मैं जितनी भी यूथ से बात करती हूँ ज्यादातर या आई हुई होती है बाहर से छुट्टियां मनाने के लिए, या जा रही होती है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वैसे तो हम इंडिया को कहते हैं कि हमारा जो है दुश्मन मुल्क है, जब वो तरक्की